गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने प्रत्यावर्ती धारा के न्यूमेरिकल किए थे। आज इसी चैप्टर से हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उससे। देखिए बच्चों, ये दिमाग में रखिए कि न्यूमेरिकल करने बहुत ज़रूरी है ना। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल निश्चित रूप से आता है, तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की। ओके, नाउ वी आर टेकिंग प्रॉब्लम नंबर 7.1, यूनिट 7 का पहला क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है जो 220 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सर्किट है। तो इसमें दो चीज़ें निकालनी है हमें। एक तो निकालना है परिपथ में धारा का आरएमएस मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और दूसरा निकालना है पूरे चक्र में नेट शक्ति व्यय, पावर निकालनी है, पावर कंजम्पशन। तो यहाँ पे जो वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट, ये वीआरएमएस वैल्यू है, वर्ग माध्य मूल मान है। ठीक है, तो I बराबर V अपॉन आर, ये फार्मूला हम लगाएंगे। लेकिन यहाँ फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो जाती है। I की जगह हम लिखेंगे IRMS और V की जगह लिखेंगे VRMS, है ना। RMS के साथ RMS आता है और शिखर मान के साथ शिखर वोल्टेज आएगी, है ना। धारा का शिखर मान ले रहे हो तो धारा की शिखर वोल्टेज आएगी, और वर्ग माध्य मूल मान ले रहे हो तो वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान आएगा। तो वोल्टेज है 220 वोल्ट। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान हो गया 2.2 एम्पियर। ओके, अभी हमारे को फाइंड करना है पावर कंजम्पशन। तो पावर कंजम्पशन के लिए हमारे पास फार्मूला है VRMS IRMS cos फाई। फाई क्या है? कलांतर है धारा और वोल्टेज के बीच में। तो मैंने ये बताया था कि सर्किट के अंदर अगर केवल रेजिस्टेंस होता है तो धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर शून्य होता है। ठीक है, और अगर C होता है यानी धारिता है तो धारा हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। और अगर L होता है, L का मतलब प्रेरक, तो धारा हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो कलांतर कितना है? 0। तो वोल्टेज की वैल्यू है 220 और धारा है 2.2।
तो इतना पावर कंजम्पशन होगा। ठीक है, तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। जो पिछले 2-3 साल से जो पैटर्न है बोर्ड के पेपर का, उसके अंदर न्यूमेरिकल थोड़ा मुश्किल आ रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो आप शुरुआत करिए थोड़ा आसान न्यूमेरिकल से, और फिर कोशिश करिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल करने की। ये याद रखिए, जो आप लोगों का पेपर होता है फिजिक्स का, उसमें 70 नंबर के पेपर में लगभग 50% न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, चलिए, ये पेपर्स हैं लास्ट ईयर के, इसके अंदर भी प्रॉब्लम है, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7.2, तो यहाँ पे वोल्टेज दी हुई है 300 वोल्ट, शिखर मान दिया हुआ है, पीक वैल्यू, है ना। पीक वैल्यू मैंने बताया था, इस तरीके से ये वोल्टेज है, तो इसको पीक वैल्यू बोला जाता है। तो पीक वैल्यू है 300 वोल्ट, और वर्ग माध्य मूल मान बताना है। तो शिखर मान में और वर्ग माध्य मूल मान में संबंध होता है V0 बराबर √2 VRMS। और यहाँ पे वर्ग माध्य मूल मान दिया हुआ है धारा का, शिखर मान पूछ रहा है, तो I0 बराबर √2 IRMS। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, आपको रिलेशन पता होनी चाहिए, यू कैन गेट द आंसर। ओके, है ना। तो फार्मूले याद करिए और उसके बाद न्यूमेरिकल करिए, है ना। ओके,
तो ऐसे ये कोयल जो है सर्किट में है, प्रत्यावर्ती परिपथ के अंदर क्या है, कोयल, और इसका जो प्रोडक्ट है वो है 44 मिली हेनरी, 44 गुणा 10⁻³ हेनरी। वोल्टेज हमने लगाई हुई है 220 वोल्ट की सप्लाई है ये। ठीक है ना। तो हमें निकालना है इसके अंदर IRMS, धारा निकालनी। अब I बराबर होता है V/R, है ना। यहाँ पे R की जगह क्या है, जो हमारी कोयल है इसका रेजिस्टेंस, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। देखिए न्यूमेरिकल के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक तो क्या गिवन है हमारे को, तो ये चीज़ें हमारे को गिवन है, ठीक है। दूसरा क्या है कि वो क्या पूछ रहा है, क्या निकलवा रहा है, तो ये हमें निकालना है इसके अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर। तीसरा क्या होता है, फार्मूला, क्या फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं है तो यू आर अनेबल टू अटेंड द न्यूमेरिकल, है ना। तो न्यूमेरिकल याद करके फिर न्यूमेरिकल कीजिए। चलिए निकालिए, पहले निकालिए एक्सेल। तो 14 × 40, 314 × 40, 12.56। तो एक्सेल की वैल्यू इतनी आ गई 12.56 ओम, ठीक है। 220 डिवाइडेड बाय 12.56, 12.56, 117.5। तो इतनी करंट मूव कर रही 17.5 एम्पियर। थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। 314 314 मल्टीप्लाई बाय 40, 12.60, 12.56 VRMS अपॉन यस 220 डिवाइडेड बाय 12.56, 17.5। ठीक है ये आंसर। ओके
तो वैसे ही क्वेश्चन है, केवल अंतर क्या पड़ा, जो प्रोडक्ट है उसकी जगह धारिता लगा दी हमने। तो 10 वोल्ट, है ना। तो हमारे को क्या निकालना है, IRMS। IRMS का मतलब हो गया I बराबर V अपॉन R। इसका जो रेजिस्टेंस है उसको बोलते हैं XC, धारितीय प्रतिघात, है ना। तो ये XC निकालिए पहले। XC बराबर हो गया 1/2πfc, 1/2, 3.14, 60, और C की वैल्यू है और 6 ऊपर लिख दिया हमने। ये जो 10⁻⁻6 है ये ऊपर चला गया। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 36। $44.2। $44.2। ये अब इसके अंदर वैल्यू रखिए। एक 110, 44.2। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान हो गया 2.48 एम्पियर। ठीक है। ठीक है ना। अब इसके अंदर शिखर मान भी पूछ सकता है वो। तो अगर शिखर मान पूछता है तो आप लोग क्या करेंगे, V0 बराबर I0 बराबर √2 IRMS, है ना। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है वो, अभ्यास 7.3 और 7.4 में एक पूरे चक्र में अवधि में
प्रत्येक परिपथ में कितनी शक्ति 6 अवशोषित होगी, यानी इस क्वेश्चन के अंदर पावर कंजम्पशन कितना होगा। और इससे पहले जो न्यूमेरिकल कराया था जिसमें कुंडली लगी हुई थी उस पर पावर कंजम्पशन कितना होगा, ठीक है ना। तो पावर कंजम्पशन होता है P बराबर VRMS IRMS cos phi। तो अगर सर्किट के अंदर C है या L है तो धारा और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर C है तो धारा 90 डिग्री अग्रगामी होती है और L है तो धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है ना। और cos 90 कितना होता है, 0। तो दोनों सर्किट के अंदर पावर कंजम्पशन 0 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये मैंने थ्योरी में बताया था कि सर्किट के अंदर अगर केवल धारिता हो या केवल प्रेरक हो तो उसके अंदर वाटहीन धारा बहती है ना। तो वाटहीन धारा का मतलब है कि सर्किट के अंदर धारा तो बहे लेकिन पावर कंजम्पशन जो है वो शून्य हो, तो उसको वाटहीन धारा बोलते हैं। तो वाटहीन धारा कब बहती है, जब सर्किट के अंदर केवल C हो या केवल L हो। ओके, तो दोनों के अंदर जो है पावर कंजम्पशन 0 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। One more question. वो बोल रहा है एक LCR सर्किट है, यानी एक L है, एक C है और एक R है। L की वैल्यू है 2 हेनरी, C है 32 माइक्रोफैरेड और R 200। अनुनाद आवर्ती निकालनी है। और एक Q निकालना है। तो अनुनाद की स्थिति कब पैदा होती है, जब XL बराबर XC होता है। ओमेगा बराबर हो गया 1/√LC। डालिए वैल्यू इसमें, L और C हो गया 32 गुणा 10⁻⁻6। इसको ऊपर लेके जाइए तो ये हो गया 1000 32 दूनी 64 8, है ना। तो 10⁻⁻6 है तो वर्गमूल में से ऊपर जाएगी तो 10⁻3 हो जाएगा प्लस का। तो ये हो गया 4 दूनी 8 250 125
रेडियन पर सेकेंड, कितनी आवर्ती हो गई? 125 रेडियन पर सेकेंड। और एक निकालना है ऐसा क्वालिटी फैक्टर। तो Q बराबर होता है XL अपॉन R। ओमेगा 125 L है 2 और R है 10। तो क्वालिटी फैक्टर हो गया 25। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, वैसे तो कोई सा भी न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा सेलेक्ट करें तो ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो अभी आपकी जो है 7 यूनिट हो गई हैं, और जो फर्स्ट बुक है इसके अंदर 8 यूनिट है, यानी 1 यूनिट रह गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कल डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसके बाद में जो है थोड़ा सा एग्ज़ाम के अंदर कैसे प्रिपेयर करना है, तो थोड़ा सा एक अलग तरीके से मैटर देंगे आप लोगों को, असाइनमेंट देंगे क्रैश कोर्स टाइप। तो उनकी आप लोग प्रैक्टिस करना, और कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो यू कैन आस्क, पूछ सकते हैं आप, है ना। तो ये हमारा जो है आगे का प्रोग्राम है। देखिए बच्चों, ये अभी टाइम है आप लोगों के पास मेहनत करने का, थोड़ा मेहनत करिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और जब भी आप लोगों को असाइनमेंट मिलता है तो उसको अपनी कॉपी के ऊपर नोट करके और उसको सोल्व कीजिए, और जब हम डिस्कस करते हैं उसको असाइनमेंट को, तो आप वो जो सॉल्यूशन है वो उसको नोट करिए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड डे, बाय।